हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हुसैन अहमद और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। नाउ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर को क्लीन करके हम क्या रिमूव करते हैं? हम रिमूव करते हैं पॉल्यूटेंट्स, हम रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट, वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेज इज कॉल्ड। अब जो हाउसेज से वेस्ट वाटर रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं सीवेज। ऑलराइट, ड्राइड डैश इज यूज्ड एज मैन्योर। हम जानते हैं कि जो ड्राइड स्लज होता है इसको हम मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं टू रिप्लेनिश द सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट, ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय डैश एंड डैश। यहाँ पर हम और भी बहुत सारे ऑप्शंस लिख सकते हैं, बट मोस्टली केमिकल्स एंड किचन वेस्ट जो होते हैं इनसे ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज सीवेज, एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज। बताइए कि सीवेज क्या होता है और क्यों वो हार्मफुल है, कि ये हार्मफुल क्यों है कि हम डिस्चार्ज करें अनट्रीटेड सीवेज को इनटू रिवर्स और सीज। सो सबसे पहले तो सीवेज हम किसको बोलते हैं? हम लिक्विड वेस्ट को बोलते हैं जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, पॉल्यूटेंट्स होती है। सो सीवेज इज अ लिक्विड कंटेनिंग वेस्ट विच इज डिस्पोज बाय हाउस होल्ड्स। यहाँ पे हाउस होल्ड से जो वेस्ट डिस्पोज हो रहा है जो कि लिक्विड है विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ वेस्ट। सो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनमें जो लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको ही हम कलेक्टिवली बोलते हैं सीवेज। इसके अलावा जो रेन वाटर भी कलेक्ट होता है फ्रॉम द रोड्स, ड्रेन्स, उसको भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं। और इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज। यहाँ पे ये बहुत ही हार्मफुल है टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज बिकॉज इट कैन पोल्यूट द होल सोर्सेज ऑफ वाटर। अब अगर हम अनट्रीटेड सीवेज को डायरेक्टली सीज में, रिवर्स में डिस्पोज कर देंगे तो जितने भी हमारे अर्थ पे सोर्सेज ऑफ वाटर है वो सब ही कलेक्टिवली पोल्यूट हो जाएंगे। ऑलराइट, सो सीवेज कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस। सीवेज में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो इट इज देयरफॉर डेंजरस टू रिलीज अनट्रीटेड सीवेज इन वाटर। अब यहाँ पर इतने सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, यहाँ पर इतने सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि अगर ये हम रिलीज कर दें इनटू द सोर्सेज ऑफ वाटर तो इतनी सारी बीमारियां यहाँ पर फैल सकती है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। ऑलराइट, सो दिस कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछता है कि व्हाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज्ड इन द ड्रेन। एक्सप्लेन करो कि ऑयल्स एंड फैट्स को हमें ड्रेन्स में क्यों नहीं रिलीज करना चाहिए। तो ऑयल्स एंड फैट्स जो होते हैं उनको हमें रिलीज नहीं करना चाहिए ड्रेन्स में बिकॉज दे हार्ड इन द सॉइल इन द पाइप्स एंड ब्लॉक देम। यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये ब्लॉक कर देते हैं, ये सॉइल को वहाँ पर हार्ड कर देंगे, ये उन ड्रेन्स को ब्लॉक कर देंगे। ऑलराइट, सो फैट्स गेट क्लॉग्ड। ये जो होल्स होते हैं उनमें फैट्स जो होते हैं वो क्लॉग कर देते हैं, वाटर के फ्लो को रोकते हैं और सॉइल को भी यहाँ पर ये क्लॉग कर देते हैं और ड्रेन होने से रोकेंगे, उसको ब्लॉक कर जाएंगे। ऑलराइट, सो इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू फ्लो। इसीलिए ऑयल्स एंड फैट्स शुड नॉट बी रिलीज्ड इन ड्रेन्स। ऑलराइट, इनको हमें डायरेक्टली डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, अदरवाइज ड्रेन्स में नहीं इनको डिस्पोज करना चाहिए। ऑलराइट, सो डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोलता है कि स्टेप्स बताओ टू क्लैरिफाई द वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो हम कुछ स्टेप्स ऐसे ये फॉलो कर सकते हैं कि ये जो स्टेप्स होते हैं ये फॉलो किए जाते हैं। दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर को प्योरीफाई करने के लिए ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो ऑल द फिजिकल इम्प्योरिटीज़ को हमें रिमूव करना होता है। सबसे पहले हमें फिजिकल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है, जैसे कि स्टोन्स, प्लास्टिक बैग्स, कैंस, इन सबको, ये जो सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज़ है इनको हमें वहीं पर रोकना होता है। और इनको हम किसके थ्रू रोक सकते हैं? इनको हम बार स्क्रीन के थ्रू यहाँ पर रोक सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो बार स्क्रीन्स होते हैं इनसे हम रोक सकते हैं बहुत जो बड़े साइज़ के जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ होती है उनको हम रोक सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था जो प्लास्टिक होते हैं, नैपकिन हो गए, कैंस जो होते हैं, मेटल कैंस, ये सारी जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पर रोक दिए जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ बार स्क्रीन्स। ऑलराइट, ये हमने ड्रेन्स के पास में अक्सर देखे होते हैं। सो देन वाटर इज टेकन टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। यहाँ पर अब दूसरी जो टैंक है यहाँ पर होगी ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर है ना उसकी स्पीड एकदम, उसकी जो फ्लो की स्पीड है वो कम कर दी जाती है। और सेडिमेंटेशन जो हमने मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ा था जिसमें क्या होता है जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि रॉक्स होते हैं, सैंड होते हैं, ये सारी चीज़ें नीचे सेटल कर जाएंगी। ऑलराइट, और जो पानी रहता है वो ऊपर जो रहेगा वो ऑलमोस्ट
थोड़ा सा बेटर पानी रहेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो सेडिमेंटेशन होगा, यहाँ पर जितने भी हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल कर जाएंगे और थोड़ा सा क्लीन वाटर ऊपर फ्लोट करेगा। सो यहाँ पर से हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो होता है ये ग्रिटन सैंड रिमूवल टैंक में होता है और यहाँ पर सेडिमेंटेशन के थ्रू इम्प्योरिटीज रिमूव कर दी जाती है। अब इसके बाद में जो सॉलिड इम्प्योरिटीज बचती है और फीसेस, सॉलिड इम्प्योरिटीज और फीसेस जो बचते हैं ये बॉटम से कलेक्ट कर लिए जाते हैं और इनको हम स्लज बोलते हैं। ये एक सेमी सॉलिड फेज में होता है, ऑलमोस्ट पानी और सॉलिड के बीच का एक फेज रहता है इनका। ऑलराइट, प्योरली सॉलिड नहीं होते, प्योरली लिक्विड नहीं होते और इनको हम कलेक्ट करके एज अ मैन्योर भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये जो होता है इसको हम स्लज बोलते हैं। इसके बाद में जो क्लैरिफाइड वाटर है जो हमने ऊपर से कलेक्ट किया था उसको हम क्लीन करते हैं और इम्प्योरिटीज़ को क्लीन कर देते हैं यूजिंग एन एरेटर। एरेटर में हमने देखा था जो एयर का प्रेशर दिया जाता है ना, और इसके बाद में यहाँ पे एरेटर को यूज़ करके उसको क्लीन किया जाता है एंड ऑल डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो उसमें प्रेजेंट होती है उनको हम रिमूव कर सकते हैं बाय क्लोरीनेशन। हम क्लोरीन ऐड कर सकते हैं ताकि जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं इसमें प्रेजेंट उसको हम रिमूव कर पाए। ऑल राइट, सो दिस कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमसे पूछता है व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। तो हमने जैसे कि अभी देखा था कि स्लज क्या होता है। स्लज इज द कलेक्टेड सॉलिड वेस्ट। ये जो सॉलिड वेस्ट है ये जो कलेक्ट किया जाता है बाय सेडिमेंटेशन, ग्रिटन सैंड रिमूवल टैंक को यूज करने के बाद में जो सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस हमने देखा था वहां पर से जो सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया था हमने फ्रॉम द वेस्ट वाटर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ पर जो कलेक्ट होता है उसको हम स्लज बोलते हैं। अब जो स्लज होता है ना वो डिकम्पोज किया जाता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है इन अ सेपरेट टैंक बाय दी एनेरोबिक बैक्टीरिया। ये जो स्लज है इसको हम डिकम्पोज करवा सकते हैं बाय एनेरोबिक बैक्टीरिया और एक्टिवेटेड स्लज को हम यूज़ भी कर सकते हैं एज मैन्योर। ऑलराइट, सो इसको क्लीन करने के बाद में जो स्लज बचेगा उसको हम मैन्योर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। Now let us move to question number 6. Question number 6 जो कि हमसे पूछता है untreated human excreta is a health hazard. Explain. So जो human excreta जो untreated रहे उसको हम health hazard क्यों बोलते हैं ये हमें explain करना है। So untreated human excreta होता है जो है वो it can cause a lot of health related problems। यहाँ पर बहुत सारी health related problems आएंगी। So it can pollute water, air and soil। यहाँ पर जो untreated human excreta है उससे वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है। ऑलराइट, सो द पोल्यूटेड वाटर कंटेन्स डिसीजेस, इट वुड कंटेन डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया विच कैन स्प्रेड एपिडेमिक्स लाइक कॉलेरा, मेनिंजाइटिस एक्सेट्रा। सो यहाँ पर जब वाटर पोल्यूट हो जाएगा तो उसकी वजह से इतनी सारी वहाँ पर डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया आ सकती है जिनसे बहुत ही बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियाँ फैल सकती है जैसे कि कॉलेरा, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड। ऑलराइट, सो इसीलिए ह्यूमन एक्सक्रीटा जो अनट्रीटेड होता है वो एक हेल्थ हेजार्ड होता है। सो नेम 2 केमिकल्स यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। यहाँ पर हमें किसी भी 2 केमिकल के नाम बताने हैं जिनसे हम वाटर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो वो 2 केमिकल है क्लोरीन एंड ओजोन। सो दीज आर यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। यहाँ पर से क्लोरीन और ओजोन जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं टू किल द नॉट रिक्वायर्ड बैक्टीरिया। ऑलराइट, सो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब बताइए कि जो बार स्क्रीन्स थे उनको हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किस लिए यूज़ कर रहे थे। सो जो बार स्क्रीन्स थे ये वेस्ट वाटर में से सारी फिजिकल जो लार्ज साइज़ की फिजिकल इम्प्योरिटीज़ थी उनको ये वहाँ पे रिमूव करता है। सो हमने देखा था कि कुछ बार स्क्रीन्स होते हैं ये जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ है उनको रिमूव करते हैं, है ना। सो जो लार्ज साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती है वो यहाँ पर रुक जाती है, जैसे कि नैपकिन, जैसे कि प्लास्टिक्स, जैसे कि मेटल कैन हो जाते हैं। सो ये जो सारी बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती है ये बार स्क्रीन्स के थ्रू वेस्ट वाटर में से बाहर ही फिल्टर हो जाती है, रुक जाती है। ऑल राइट, सो दीज आर रिमूव फ्रॉम द वेस्ट वाटर थ्रू बार स्क्रीन्स। ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमसे पूछता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिसीज। अब ऑफ कोर्स स्वच्छता और डिसीज के बीच में एक रिलेशनशिप है। सो सैनिटेशन एंड डिसीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। सैनिटेशन जो होती है वो इन्वॉल्व करती है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। इसमें सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता में हमें सीवेज को प्रॉपर डिस्पोज करना है। तो ये जो है एंड रिफ्यूज़ फ्रॉम हाउस एंड पब्लिक प्लेसेस, जो भी रिफ्यूज़ भी है ये भी हाउस से, पब्लिक प्लेसेस से हमको एक प्रॉपर स्मार्ट इसका जो है हमको यहाँ पर इसको जो डिस्पोज करने की चीज़ है वो एक प्रॉपर स्मार्ट वे में करनी है। सो इफ़ देयर इज सैनिटेशन नो डिसीजेस विल अकर। सो इनका एक ऑपोजिट रिलेशनशिप है। सैनिटेशन होगी तो डिसीजेस नहीं होंगी, डिसीजेस होंगी यानी कि वहाँ पर सैनिटेशन पुअर है।
All right, so if there is sanitation, no diseases will occur, but if sanitation is not there, various types of diseases will occur and spread. यहाँ पर अगर स्वच्छता नहीं होगी तो बहुत सारी diseases occur होंगी और वो बहुत सारी diseases spread होंगी. So there must be proper sanitation to avoid diseases. So diseases को avoid करने के लिए हमें चाहिए proper sanitation. All right. Now let us come to question number 10. Question number 10 जो कि हमसे पूछता है, outline your role as an active citizen in relation to sanitation. Sanitation के लिए तुम्हारा role क्या है? To be an active citizen. So as an active citizen we should take care of our personal environmental sanitation. हमें ये देखना है, हमें we should take care of our personal and environmental sanitation. हमें अपना सैनिटेशन भी देखना है, हमारे एनवायरनमेंट का भी सैनिटेशन देखना है और अपने एनवायरनमेंट का सैनिटेशन देखना है. वी शुड मेक पीपल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सैनिटेशन. हमें लोगों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहिए कि स्वच्छता कितनी इम्पॉर्टेंट है. वी शुड हेल्प म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस. हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को भी हेल्प करनी चाहिए टू कवर ऑल दी ओपन ड्रेन्स. हमें उनको भी बताना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए और उनको हेल्प भी करना चाहिए ताकि वो जितने भी ओपन ड्रेन्स हैं उनको कवर कर सके, जिससे बीमारियां ना फैले, जिससे इंसेक्ट्स ना वहाँ पर ब्रीड करे. ऑल राइट, सो एंड रिमूव डिजीज कॉजिंग सब्सटेंसेस थ्रोन इन ओपन. और ड्रेन्स को अगर हम कवर करेंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा लिटर कम थ्रो किया जाएगा. इसके अलावा भी जो डिसीज कॉजिंग सब्सटेंसेस ओपनली फेंके जाते हैं वो भी कम होंगे. ऑल राइट, सो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एज एन एक्टिव सिटीजन ताकि हम सैनिटेशन को प्रोवाइड कर सके. नाउ अब हमारे सामने है एक क्रॉसवर्ड पजल. ऑल राइट, इसको हम लोग को स्मार्टली एंड क्विकली सॉल्व करना है. चलो अभी यहाँ पर हम अक्रॉस से स्टार्ट करते हैं. जो थर्ड वाला है यहाँ पर पूछा गया लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स. हम लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं सीवेज. लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? सीवेज. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट अक्रॉस में हमें बोला गया है सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट. जो सीवेज ट्रीटमेंट में सॉलिड वेस्ट जो एक्सट्रैक्ट किया था उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था स्लज. जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज को एज अ मैन्योर भी बाद में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट अ वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन. हमें पता है कि हाइजीन से रिलेटेड एक और वर्ड क्या था? सैनिटेशन. क्या था वो वर्ड? इट वाज सैनिटेशन. नाउ अब इसके बाद में नेक्स्ट हमसे पूछता है कि वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी. हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट डिस्ट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटा. उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको एक्सक्रीटा. ऑल राइट, नेक्स्ट अब हम जाते हैं डाउन. सो फर्स्ट वन इज यूज्ड वाटर. हम यूज्ड वाटर को क्या बोलते हैं? हम यूज्ड वाटर को बोलते हैं वेस्ट वाटर. हम उसको बोलते हैं वेस्ट वाटर. ऑल राइट, अब इसके बाद में नेक्स्ट इज अ पाइप कैरिंग सीवेज. पाइप जो सीवेज को कैरी करता है उसको हम बोलते हैं सीवर. ऑल राइट, नेक्स्ट हमसे पूछता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज कॉलेरा. कॉलेरा को कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं? हम जानते हैं कि बैक्टीरिया कॉज कॉलेरा. ऑल राइट, सो बैक्टीरिया जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉलेरा को कॉज करते हैं. एंड लास्टली अ केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर. एक केमिकल जो डिसइंफेक्ट करता है वाटर को, यहाँ पर हम क्लोरीन भी लिख सकते हैं बट इट स्टार्ट्स विद ओ, सो हम यहाँ पर लिखेंगे ओजोन. All right, which completes the crossword and we are done with the crossword in smart and quick way. Now let us come to question number 12 जो कि हमसे पूछता है study the following statements about ozone. अब हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. क्या ओजोन एसेंशियल होता है फॉर ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? नहीं. हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एसेंशियल होता है. ओजोन इज डिफरेंट एंड ऑक्सीजन इज डिफरेंट. सो ये स्टेटमेंट नहीं है ट्रू. अब इसके बाद में इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर. येस ऑफ कोर्स ओजोन कैन बी यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर. नाउ ओजोन इट अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज. येस, ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब कर सकती है. इसके बाद में क्या उसका प्रोपोर्शन इन एयर इज अबाउट 3%. एयर में 3% ओजोन होना बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी. सो ये बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में नहीं एयर में प्रेजेंट है, उसका तो बहुत ही ज़्यादा कम 0.00006% होता है. सो 3% एयर में प्रेजेंट नहीं है ओजोन. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. सो यहाँ पर हमको आंसर मिलता है कि द स्टेटमेंट ऑफ बी एंड सी, ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी आर true and these are true statements about ozone, which concludes the NCERT solutions of this chapter.
नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि हमें फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हमारा काम है वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। CBSE बोर्ड के साथ साथ इन सारे बोर्ड्स के भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। अदर कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश आर ऑल्सो अवेलेबल एंड हमारी ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैग्नेट ब्रेन्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।